सुविचार। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के क्लास में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण के प्रकार एवं संप्रेषण के महत्व पर विस्तार से चर्चा करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का अर्थ। संप्रेषण शब्द संस्कृत के स यानी साथ और प्रेषण यानी भेजना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों, भावनाओं, जानकारियों या सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यह एक सतत प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है। संप्रेषण की परिभाषा। कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रदान करता है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आए। पीटर लिटल के अनुसार संप्रेषण विचारों का ऐसा आदान प्रदान है जिससे पारस्परिक समझ और प्रभाव उत्पन्न होता है। संप्रेषण के मुख्य तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के निम्नलिखित तत्व हैं जो इस प्रकार हैं। प्रेषक यानी सेंडर यानी संदेश भेजने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति संदेश भेजता है वह प्रेषक कहलाता है। संदेश मैसेज। जो विचार, भावना या सूचना प्रेषित की जाती है वह संदेश होता है, मैसेज होता है। तीसरा, माध्यम। संदेश को भेजने का साधन माध्यम कहलाता है, जैसे भाषा, संकेत, चित्र आदि। चौथा, प्रापक यानी रिसीवर। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति। पांचवा, प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। प्रापक की ओर से दी गई प्रतिक्रिया फीडबैक कहलाती है। छठा, शोर यानी नॉइज। कोई भी बाधा जो संप्रेषण को प्रभावित करे, जैसे ध्वनि, गलतफहमी, तकनीकी समस्या आदि। अब आते हैं संप्रेषण के प्रकार पर यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पर। रूप के आधार पर संप्रेषण के 3 भेद होते हैं। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, गैर मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण वाचिक भाषा के माध्यम से जो संप्रेषण होता है मौखिक संप्रेषण कहलाता है, जैसे संवाद, भाषण आदि। लिखित संप्रेषण। लिखित माध्यम से जो संप्रेषण होता है वह लिखित संप्रेषण कहलाता है, जैसे पत्र, ईमेल, रिपोर्ट आदि। गैर मौखिक संप्रेषण हाव भाव, मुद्रा, संकेत
आदि के माध्यम से जो संप्रेषण होता है वह गैर मौखिक संप्रेषण कहलाता है। दिशा के आधार पर संप्रेषण। दिशा के आधार पर संप्रेषण के दो भेद होते हैं, एक पक्षीय संप्रेषण, द्विपक्षीय संप्रेषण। एक पक्षीय संप्रेषण केवल प्रेषक बोलता है, प्रतिक्रिया नहीं होती है, वह एक पक्षीय संप्रेषण है, जैसे समाचार पत्र आदि। द्विपक्षीय संप्रेषण दोनों पक्षों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, जैसे बातचीत। स्तर के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। स्तर के आधार पर संप्रेषण के चार भेद होते हैं। अंतरव्यक्तिय संप्रेषण, इसमें दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण होता है। सामूहिक संप्रेषण, यह समूह में संप्रेषण होता है। सार्वजनिक संप्रेषण, जन समुदाय के साथ जो संप्रेषण होता है, जैसे भाषण आदि। संगठनात्मक संप्रेषण, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, किसी संस्था या संगठन के भीतर जो संप्रेषण होता है संगठनात्मक संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में जो सहायक है, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ करता है, यह संगठन में कार्य संचालन और नेतृत्व के लिए आवश्यक है। यह शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, मीडिया आदि के लिए अनिवार्य साधन है। संप्रेषण में बाधाएं यानी बैरियर टू कम्युनिकेशन। भाषाई बाधा, गलत भाषा या जटिल शब्दों का प्रयोग। दूसरा, मानसिक बाधा, पूर्वाग्रह, डर, तनाव आदि। तीसरा, भौतिक बाधा, शोर, तकनीकी खराबी आदि। सांस्कृतिक बाधा, विभिन्न संस्कृतियां, मूल्य एवं विश्वास। पांचवा, संदेश की अस्पष्टता, अस्पष्ट या भ्रमित करने वाला संदेश। संप्रेषण को प्रभावी बनाने वाले उपाय, स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना, सक्रिय श्रवण का प्रयोग करना, प्रेषक और प्रापक के बीच विश्वासपूर्ण संबंध होना, उपयुक्त माध्यम का चयन करना, फीडबैक प्राप्त करना और देना। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। संप्रेषण न व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और पेशेवर जीवन का भी महत्वपूर्ण आधार है। इसके माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और प्रभावशाली संवाद स्थापित कर सकते हैं। एक कुशल संप्रेषक समाज में नेतृत्व, सहयोग और सफलता प्राप्त कर सकता है।